उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट लगा दी है। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा और कितना ज़्यादा मेरिट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। कुछ डिपार्टमेंट्स की अभी तक नहीं आई, वो भी इंशाल्लाह 1-2 घंटों में अनाउंस हो जाएगी। ठीक है। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है, अगर हम उसकी फ़ीस की बात करें, जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने अपनी जो फ़ीस है वो 3 सितंबर तक पे करनी है। ठीक है। और फ़ी वाउचर किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने वो सारा शो हो जाएगा। ठीक है। हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि क्लोजिंग मेरिट जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है उसका क्या रहा, आया कि मेरिट कितना डिक्रीज़ हुआ है। और जिन लोगों का, एक बात ये है कि जिन लोगों का फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया था और उन्होंने फ़ीस पे कर दी थी किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अब वो चाहते हैं कि हमारा किसी और अच्छी डिग्री में आ गया जो हम करना चाहते थे, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन ये है कि आपने जिस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं आपने उस डिपार्टमेंट में जाना है। और जाने के बाद आपने क्या करना है कि उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन देने कि हमारा फ़लाँ डिग्री में नेम आया है, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स उधर ट्रांसफ़र कर दें। एक हल तो ये है। एक हल ये है कि अगर आप लोगों ने फ़ीस ही नहीं पे की, फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया और आपने फ़ीस नहीं पे की, फिर भी आप आईटी ऑफिस जाएं या फिर डिपार्टमेंट को बताएं जाकर कि हमारा जो है वो उस लिस्ट में नेम काइंडली इंक्लूड कर दें। ठीक है। तो वो फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपका नेम इंक्लूड कर देंगे। आपका भी नेम आ गया है मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर अपना वाउचर डाउनलोड करने के लिए सिंपल अपना CNSE पुट करेंगे। जितनी भी डिग्रीज में आपका नाम आया होगा थर्ड मेरिट लिस्ट की, आपको शो हो जाएगा। ठीक है। आपने वाउचर डाउनलोड कर लेना है। अब हम क्लोजिंग मेरिट की तरफ चलते हैं। ओके। सबसे पहले हम दीपालपुर कैंपस की बात करते हैं कि जो बुरे वाला कैंपस था उसके अंदर क्या मेरिट क्लोज रहा। सब कैंपस बुरे वाला में BS इंग्लिश का क्लोजिंग मेरिट 55.6 और BS बॉटनी का 59, BS केमिस्ट्री का 60। अच्छा, जो मैं आपको मेरिट बता रहा हूँ इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप लोगों का नेम भी मतलब इतना मेरिट बनता हो लेकिन आपका मेरिट नहीं आया हो, ठीक है, या फिर आपने सब कैंपस में अप्लाई नहीं किया हो, तो आप IT ऑफिस में बात करें या DSA जाएं, उनको एप्लीकेशन दें, वो आपका नेम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। BS सोशियोलॉजी 55.81, BS जोलॉजी 59.4, BBA 55.8। और बुरे वाला कैंपस के अंदर जो BBA एग्री बिजनेस का क्लोजिंग मेरिट है 55.8, BS मैथमेटिक्स 55.39, BS HND 59.4, BS FST फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 60, CS का जो क्लोजिंग मेरिट बुरे वाला कैंपस में 65.8। इसके बाद BS IT 55, BSc एग्रीकल्चर 50.27, BBA एग्री बिजनेस 28.31। अब ये देखिए कितना लो मेरिट है, 28%। इसके बाद दीपालपुर कैंपस के अंदर फूड साइंस टेक्नोलॉजी का जो क्लोजिंग मेरिट है 61 है, BS मैथमेटिक्स का 36, BS IT का 54.65 और BScs दीपालपुर कैंपस 56% है। ठीक है। BS केमिस्ट्री 33.79, BS फिजिक्स 36.44, BS जोलॉजी 55.4, BS सोशियोलॉजी 58.8, BS ऑनर्स एग्रीकल्चर 33.7। देखें कितना लो मेरिट है। अगर आप लोगों का मेरिट बन रहा है और आपने अप्लाई नहीं किया तो DSA जाएं, एप्लीकेशन दें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के मेन कैंपस में, या फिर उनको कॉल करें। ठीक है। इसके बाद टोबा टेक्सिंग कैंपस की बात करें, HND का क्लोजिंग मेरिट 57 है और BBA का 45 है और एनिमल साइंसेस का 50 है। अच्छा, इस दफ़ा ये भी हुआ है कि ना जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड की नहीं ना फीस पे की थी उनका नेम भी आया हुआ है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पहली मेरिट लिस्ट, दो मेरिट लिस्ट में उनका मेरिट तो बनता था लेकिन नेम नहीं आया, उनको भी इंक्लूड किया गया है इनके अंदर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरिट किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, क्लोजिंग मेरिट सही तरह से मतलब मिल नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद एनिमल साइंसेस का 50 है और BS बायोकेमिस्ट्री जो टोबा टेक्सिंग कैंपस सब कैंपस है 50, BS बॉटनी का भी 50.7 है, BS फिजिक्स 78.6 है, BS जोलॉजी टोबा टेक्सिंग कैंपस 50.73, BS केमिस्ट्री
50.73। पोल्ट्री साइंस में जो मेल्स हैं उनका क्लोजिंग मेरिट 79 है, फीमेल का क्लोजिंग मेरिट 51 है। इसके बाद अगर बात करें टोबा टेक्सिंग कैंपस के बीएस मैथमेटिक्स की 52%, बीएस इंग्लिश 50%, बीएस आईटी 50% और टोबा टेक्सिंग कैंपस का सीएस जो था वो 62.9 है क्लोजिंग मेरिट, ठीक है। और इसके बाद डाटा साइंस मेन कैंपस की बात करें तो 78, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 79। आप इनकी भी मेरिट लिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर भी इसी तरह फ्लक्चुएशंस आ रही होंगी। और इसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 81.45 और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का क्लोजिंग मेरिट 78.89। देखिए ये कितना मेरिट जो है वो कम हो चुका है। सीएस का क्लोजिंग मेरिट 83% मेन कैंपस के अंदर। और बायो इंफॉर्मेटिक्स की बात की जाए तो 74.5, बीएस फॉरेस्ट्री 62.172, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज 78.71, डेयरी साइंसेज 51.48, एनिमल साइंसेज 57.8, बी एड ऑनर्स का क्लोजिंग मेरिट 50। बीएस इंग्लिश इंग्लिश क्यों चूँकि मेन कैंपस में नहीं होती, पारस कैंपस में होती है, 63.09। इसके बाद जी बीएस कंप्यूटर साइंस सीएस का क्लोजिंग मेरिट जो पारस कैंपस का है वो 67.41, बीएस फिजिक्स का क्लोजिंग मेरिट 47.70, बीएस केमिस्ट्री 69 और जोलॉजी का भी इसके करीब ही है, 60 प्लस ही है, ठीक है। बीएस स्टैटिस्टिक्स 46.6, बीएस बॉटनी 59.25, बीएस मैथमेटिक्स 51.08। जिन प्रोग्राम्स के आगे यहाँ पर ये देखें पारस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट के साथ कैंपस है वहाँ पर इनकी क्लासेस होंगी। बीएस बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए 61.52, बीएस सोशियोलॉजी 50, बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, इसका अभी मेरिट जो है वो मेरिट लिस्ट शो नहीं हो रही थी। इसके बाद बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स, ये हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट है इसके अंदर 82 भी है। 82 जो है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का है, 67 जो है वो प्रोविजनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का है। बीएस इकोनॉमिक्स 50.49, बीएस कॉमर्स 62.50, बीबीए का क्लोजिंग मेरिट 69.98 है। और इसके बाद अगर हम बात करें बीबीए एग्री बिजनेस की, इसका क्लोजिंग मेरिट 61.53, बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 60.49, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 56.23, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग 56.18, फूड इंजीनियरिंग 58.239, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफटी का क्लोजिंग मेरिट 83.54, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 51.13 और होम इकोनॉमिक्स का जो क्लोजिंग मेरिट है 32.93 और बी एस एच एन डी का क्लोजिंग मेरिट 83.38 और फार्म डी का क्लोजिंग मेरिट 91.67 है। अच्छा, आप लोगों को बताता जाऊँ कि फॉर्म डी की जो अब स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है वो सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स की है, क्योंकि 50 सीट्स टोटल मॉर्निंग के लिए हैं और 37 स्टूडेंट्स ने फ़ीस अपनी पे कर दी है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स रहते थे, तो इसलिए उन्होंने 13 की ही लिस्ट लगाई है। अगर इन्होंने 13 में से 13 स्टूडेंट्स ने ही फ़ीस पे कर दी तो इसकी फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। जब तक सीट्स कंप्लीट नहीं होती तब तक जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो लगती रहती हैं। एक और बात आप लोगों को बताता जाऊं कि जिन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है, जिन लोगों ने अपना फ़ी वाउचर डाउनलोड कर लिया है, उन्होंने अपने जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने फ़ीस जो सबमिट करवानी है वो 3 सितंबर तक करवानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सितंबर तक वो अपनी फ़ीस पे करेंगे और इसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 4 सितंबर को लगेगी। इसके अंदर लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड में नेम आया होगा लेकिन फ़ीस नहीं की होगी और वो चाहते होंगे हमने एडमिशन लेना है, तो उनका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। इवनिंग और सेल्फ वालों की जो कोटा वालों की मेरिट लिस्ट है वो 16 से शुरू होंगी। इसके बाद आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फ़ीस सबमिट करवाने के विद इन 7 डेज़ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। हर सब कैंपस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। आप इससे जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर देखेंगे कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से सबमिट करना है और उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से फिल करना है, कहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी फ़ीस पे करनी है, उसके बाद 7 दिनों के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स ये वाले सबमिट करवाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो वाउचर मिलेगा वो आपने किसी भी HPL MCB बैंक के अंदर पे करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को बताता जाऊँ कि अभी एग्रीकल्चर की लिस्ट नहीं शो हो रही, तो इसलिए हमने उसका क्लोजिंग मेरिट नहीं लगाया।
डीवीएम का जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी क्योंकि उनके अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने फ़ीस पे कर दी है, तो उनकी भी छोटी सी मेरिट लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह, कुछ देर तक वो भी अपलोड हो जाएगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।